-6। समारोह के पूरा हो जाने के बाद श्रीदेवी ने वृद्ध से पूछा, मेरे पति को तुमने ज्ञान दिया, मकान घर दिया, अब जीने का मार्ग कौन सा है? तब वृद्ध शहर के राजा के पास गया, उससे दामाद के लिए नौकरी मांगी। राजा ने उसे अगले दिन अपने यहाँ भेजने के लिए कहा। भेजा तो, मगर उसने उसे कुछ भी काम करने को नहीं कहा। इसी तरह 3 महीने बीत गए, 1 महीने की तनख्वाह भी उसने नहीं दी थी। तब श्रीदेवी ने पति से तनख्वाह मांगने को कहा। राजा टालता गया। इसी तरह और 2 महीने बीत गए। अंत में उसने कहा, मेरा बाकी चुकता कीजिए, मैं घर चला जाऊंगा। तब राजा इसे मुफ्त में तनख्वाह देना भी नहीं चाहता था। फिर उसने कहा, यहाँ से 1200 मील आगे एक ब्रह्मदेव का मंदिर है, मैंने उन्हें 10,000 रुपये दिए हैं, तुम वहां जाकर मूलधन के साथ ब्याज भी वसूल करके आना, मैं उन पैसों से तुम्हारा बाकी चुकता करूंगा। उसने घर आकर पत्नी से सब कुछ कहा। उसने कहा, बस इतना ही करना है, कोई चिंता की बात नहीं। इतना कहकर उसने रास्ते के लिए पाथेय बांध कर दिया। कहा, भगवान के आगे धूप जलाकर निकलो, ब्रह्मदेव जब तक नहीं मिले इस पाथेय को खोलना मत, धूप जलाते ही तुम्हें ब्रह्मदेव मिलेंगे। वह निकला। वहां एक धनवान इंसान था, एक बड़ा ताल खुदवा रहा था, उसके लिए वहां हजारों लोग काम कर रहे थे। वह ताल तैयार करते और अगले दिन ही वह फूट जाता था। ये लड़का उसी मार्ग से आ रहा था। उस धनी इंसान ने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो? लड़के ने जवाब में कहा कि वह ब्रह्मदेव से मिलने जा रहा है। धनवान ने उससे पूछा, क्या मेरा एक काम कर दोगे? लड़के ने काम की जानकारी लेनी चाहिए। धनी इंसान ने कहा, मैं एक ताल खुदवा रहा हूँ, उसके पूरा होते ही अगले दिन तक वह टूट जाता है, इसका उपाय क्या है? ये ब्रह्मदेव से पूछकर आना। लड़का हामी भरकर वहां से निकला। इसी तरह आगे सड़क नाप रहा था। वहां रास्ते में एक बूल का पेड़ था, उसमें खूब फल निकलते थे। बूल के पेड़ ने लड़के से कहा, बेटा, पता नहीं कि मेरा दोष क्या है, मेरे पेड़ पर फल निकलते हैं मगर गिर जाते हैं, पक्षी या कोई जीव इसे नहीं खाता, ब्रह्मदेव से पूछकर आना कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसने कहा, ठीक है, पूछ लूंगा।